एक चिड़िया दूसरे जंगल आई थी। वो अनजान थी, उस जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं जानती। मैं अब बहुत थक गई हूँ, अब मुझे यहीं पर रुकने का कोई इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ से कालू और गोरी गुजरते हैं। कौवे भाई, मैं इस जंगल में अभी अभी आई हूँ, आप मुझे एक रात अपने घर में रुकने दें, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हम तुम्हें अपने घर में फ्री में क्यों रहने दें? कुछ न कुछ तो बदले में हमें देना होगा। मैं आपके घर का किराया दे दूंगी, बस आप मुझे एक रात अपने घर में रुकने दें। चिड़िया की ये बात सुनकर गोरी कालू के कान में कुछ कहती है। कालू जी, मुझे ये चिड़िया अमीर पक्षी लगती है, इसको घर में रहने देते हैं, हमारे भी कुछ पैसे कम जाएंगे। हाँ गौरी जी, इसका बैग भी तो कितना बड़ा है, न जाने इस बैग में और क्या क्या होगा। चिड़िया, आप हमारे साथ घर चलो। फिर कालू और गोरी उस चिड़िया को अपने घर ले आते हैं। ये रहा तुम्हारा घोंसला, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। फिर वह चिड़िया एक रात कालू के घर में रहती है। सुबह होते ही चिड़िया कालू और गोरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी जी, ये चिड़िया तो हमें अच्छे खासे पैसे दे गई है, वो भी बस एक ही रात के। कालू जी, हम इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हम ऐसे ही अनजान पक्षियों को किराए पर घर में रहने दें। बात तो गौरी जी ठीक है, और सर्दियों का मौसम भी आने वाला है, पर इस छोटे से झोंपड़े में आप एक से ज्यादा पक्षी नहीं रख सकती। कालू जी, हमें कुछ नए घर बनाने होंगे जिनमें पक्षी अलग अलग रह सकें। गौरी जी, ऐसे सर्दी के मौसम में एक घोंसला तो बनता नहीं है और आप घर बनाने की बातें कर रही हो। कालू जी, हम तिनके के घर नहीं बनाएंगे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा कहकर गोरी कौवी ढेर सारे बड़े कद्दू ले आती है और कालू कौवे से कहती है। गौरी जी, इन बड़े बड़े कद्दुओं का आप क्या करोगी? ये बड़े बड़े कद्दू ही तो हमारे होटल बनेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रातों रात हम भी अमीर बन जाएंगे। फिर गोरी और कालू बड़े कद्दुओं से गर्म कमरे बना लेते हैं और अपने नाम का एक बोर्ड लगा देते हैं। कद्दुओं का घर देखने दूर दूर के पक्षी आते हैं और उन्हें किराए पर बुक भी करते हैं। वाह गोरी और कालू, क्या शानदार होटल बनाया है, अब हमारे जंगल में कोई अनजान पक्षी सर्दी से नहीं मरेगा। आपने क्या शानदार होटल बनाया है। कबूतर, एक दिन के लिए तो भी अपने परिवार के साथ इस कद्दू घर का आनंद ले ले, वो भी एकदम फ्री। बहुत बहुत धन्यवाद गोरी, पर मैं एक बात करने आया हूँ। मेरे दोस्त और उसकी पत्नी के पास खुद का घर नहीं है, तो सर्दी सर्दी उन्हें आप एक कद्दू घर किराए पर दे दें। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, आप आज ही उन्हें यहाँ पर ले आइए। फिर कबूतर अपने दोस्त को वहाँ ले आता है और गोरी कौवी उन्हें कद्दू घर किराए पर दे देती है। कालू, मेरे दोस्त से पैसे मत मांगना, वो बहुत गरीब है, मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है कबूतर, हम तेरे दोस्त से पैसे नहीं मांगेंगे, आप ही समय पर हमारा किराया पहुंचा देना। धीरे धीरे कालू और गोरी के सारे कद्दू घर पक्षियों से भर जाते हैं, बस एक ही कद्दू घर खाली रह गया था। कालू जी, बस एक ही कद्दू घर खाली बचा है, इसके लिए भी कोई कस्टमर मिल जाए तो चिंता दूर हो जाए। अरे गौरी जी, बस एक ही तो कद्दू घर खाली है, बाकी तो भरे हुए हैं, कुछ दिनों बाद उसमें भी कोई न कोई पक्षी आ जाएगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और सर्दी भी कड़ाके की पड़ना शुरू हो जाती है, परंतु गोरी के एक कद्दू घर में अभी तक कोई नहीं आया था। कालू जी, हमारा एक कद्दू घर कब से खाली पड़ा है, आप किसी से बात क्यों नहीं करते? गौरी जी, इस सर्दी में मैं कहाँ जाऊँ, जिसके पास घर नहीं होगा वो खुद ही यहाँ आ जाएगा। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं, तभी वहाँ पर एक सांप आता है। वो सांप सर्दी से कांप रहा था, उसे देखकर वो दोनों तो डर जाते हैं। गौरी जी, सांप, भागो यहाँ से, कहीं हमें ही न डस ले।
मुझसे डरो मत कालू और गोरी, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आपका क्या मतलब है कालिया सांप जी? फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? गोरी कव्वी, मैं आपको ढेर सारे रुपए दूंगा, जो तुम चाहो वो दूंगा, परंतु इस सर्दी में मुझे अपना एक कद्दू किराए पर दे दो। नहीं सांप जी, अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारे सारे पक्षी डर कर भाग जाएंगे। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा। कृपया करके मुझे इस सर्दी से बचा लो, मैं इसके बदले आपको जी भर कर सोना दूंगा। गोरी कव्वी तो पहले से ही लालची थी। वो झट से सांप की बात मान लेती है और सांप को अपने कद्दू घर में रहने देती है। गौरी जी, आपने इस सांप को जगह क्यों दी? ये सांप बहुत खतरनाक है, हमारे किराएदारों को इस सांप से खतरा हो सकता है। नहीं नहीं कालू जी, कुछ भी नहीं होगा, आखिर ये सांप हमें सबसे ज्यादा रुपए दे रहा है। सर्दी में गरम गरम रहने के लिए घर मिल गया, साथ ही भोजन का भी इंतजाम हो गया। अब रोज ताजे ताजे किराएदारों के अंडे खाया करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही सोच सोच कर सांप बहुत खुश हो रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रहा था। रात हो गई, सारे पक्षी सो गए होंगे। अब जाकर देखता हूँ किसके घर में अंडे मिलते हैं। फिर चुपके से सांप अपने घर से बाहर चला जाता है। वो सबसे पहले कबूतर के दोस्त के घर जाता है। वहाँ उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। फिर सांप वो अंडे उठाकर अपने कमरे में ले आता है। अगर सर्दी में ऐसे ही रोज अंडे मिल जाएं तो मेरी तो दावत होगी। फिर सांप वो अंडे खा लेता है और अपने घोंसले में सो जाता है। बंटी जी, कोई जालिम हमारे अंडों को ले गया। मुझे कितना इंतजार था अपने बच्चों का। अगली रात भी सांप ऐसा ही करता है। वो चिड़िया के घर जाता है और उसके अंडे भी खा लेता है। अरे वाह, कितना आसान हो गया है अंडे खाना। मैं रोज रोज अंडे खाकर तो फिर से जवान हो जाऊंगा। लगता है ये सर्दी बड़े आराम से कटेंगी। फिर इसी तरह से सांप पक्षियों के अंडे खाने लगता है। एक दिन सारे पक्षी मिलकर कालू और गोरी के पास जाते हैं। कालू गोरी, कोई जालिम हमारे अंडों को खा जाता है तो आप रात के लिए एक चौकीदार रख लें, वरना हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप सबको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात से ही कालू जी पहरा दिया करेंगे। गोरी कव्वी की यह बात सुनकर सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गौरी जी, वो कौन हो सकता है जो हमारे किराएदारों के अंडे खा रहा है और हमें पता भी नहीं? आज रात को पता चल जाएगा कालू जी, पर हमें भी यहीं एक कद्दू घर में रहना होगा। फिर रात हो जाती है और कालू कद्दू घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी उसको वो सांप दिखाई देता है। वो उसे चुपके से देखने लगता है। अच्छा, तो ये सांप ही है जो अंडे खा रहा है। मैं अभी जाकर गोरी को बताता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के पास जाता है और उसे सांप की बातें बताता है। गौरी जी, मैंने कहा था ना आपसे, ये सांप बहुत खतरनाक है। मैंने उसे बुलबुल के घर में जाते देखा। क्या कहा कालू जी? मैं अभी जाकर उस सांप को यहाँ से भगाती हूँ। दुष्ट सांप, तू ही हमारे पक्षियों के अंडे खा रहा है, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। गोरी कव्वी, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने पक्षियों के अंडे खाए। आप मेरी पैसों की पूरी पोटली ले लें, परंतु मुझे सर्दी में घर से बाहर ना निकालें। गोरी कव्वी को तो ढेर सारे रुपये देखकर लालच आ जाता है और वह पोटली लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है।
गौरी जी, आपने सांप को क्यों रहने दिया? वो बहुत बुरा है, वो किसी न किसी के अंडे खाता ही रहेगा। चुप कर जाओ कालू जी, हमें अंडों से क्या लेना, हमें तो बस रुपयों से मतलब है, जो कि सांप ही हमें सबसे ज्यादा दे रहा है। और आप सबसे कह देना कि मैं तो पूरी रात रखवाली रखता हूँ। फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात जब सांप अंडे खाने के लिए निकलता है तो उसे किसी के घर में भी अंडे नहीं मिलते। लगता है सारे पक्षियों के अंडे खत्म हो गए, परंतु मुझे तो अंडे खाए बिना नींद ही नहीं आने वाली। लगता है अब गौरी कव्वी के ही अंडे खाने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर सांप गौरी कव्वी के अंडे भी खा जाता है। हाय कालू जी, वो दुष्ट सांप तो हमारे अंडों को भी खा गया है। क्या कहा गौरी जी? वो दुष्ट सांप हमारे अंडे भी खा गया। मैं न कहता था ये सांप किसी के सगे नहीं होते हैं। कालू जी, मैं उस सांप को छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गुस्से में गौरी कव्वी एक कुल्हाड़ा लेकर सांप के पास जाती है, परंतु सांप तो वहाँ था ही नहीं, वो पहले ही वहाँ से भाग गया था। अब गौरी कव्वी पश्चाताप करती रह जाती है। जंगल में एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। पेड़ पर भारी मात्रा में आम लगा करते। इस बार भी पेड़ को अपने ऊपर आम लगने का बेसब्री से इंतजार था। न जाने आम का मौसम कब आएगा, मुझसे और इंतजार नहीं होता। फिर कुछ दिनों के बाद पेड़ का इंतजार खत्म हो जाता है और उसके ऊपर ढेर सारे आम लग जाते हैं। इस पूरे जंगल में एक मैं ही सुंदर पेड़ हूँ, मेरा तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। चिड़िया आम के पेड़ के पास चलते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं। हाँ कबूतर भैया चलते हैं, बड़े दिनों बाद रसीले आम खाने को मिलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों आम खाने चले जाते हैं और मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। पेड़ भैया आपके कितने रसीले आम होते हैं, जी करता है बस आम ही खाती रहूं। चिड़िया वो देखो कितना सुंदर गुलाब का पेड़ है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही इससे। हाँ कबूतर भैया, गुलाब का फूल तो होता ही सुंदर है और इसकी खुशबू और भी प्यारी है। मैं तो गुलाब के फूल तोड़कर घर ले जाऊंगा और उन्हें अपने घोंसले में सजाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों गुलाब के पेड़ के पास चले जाते हैं और कबूतर एक फूल तोड़ लेता है। कबूतर जी, मेरे फूल तोड़ने की ना बात करें, मैं इन फूलों की वजह से ही तो सुंदर लगता हूँ, वरना मेरे कांटों की वजह से कोई मुझे देखना तक नहीं चाहता। हाँ कबूतर भैया, हमें इसके फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ये पेड़ फूलों से भरा ही अच्छा लगता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर गुलाब के पेड़ पर फूल ही नहीं होंगे तो ये कितना बुरा लगेगा। माफ करना, आज के बाद में आपका फूल नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर गुलाब का पेड़ खुश हो जाता है, लेकिन आम के पेड़ को गुलाब की तारीफ सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये पक्षी आए तो थे मेरे आम खाने, लेकिन कब से देख रहा हूँ इसी गुलाब की तारीफ किए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही ये मेरे साथ खड़ा रहा तो सभी पक्षी मेरी तारीफ करना भूल जाएंगे। मुझे इस गुलाब का कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर आम का पेड़ मन ही मन में एक योजना बनाता है और तभी गौरी और कालू आम खाने आते हैं। पेड़ जी, आपके तो सारे आम पक गए हैं। हमें जैसे ही पता चला हम दोनों भागे भागे सबसे पहले आपके पास आए। फिर गौरी और कालू आम खाने लगते हैं। आम का पेड़ उन्हें गुस्से में नीचे गिरा देता है। क्या हुआ है पेड़ जी, आपने हमें नीचे क्यों गिराया? गौरी और कालू, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं आप दोनों को अपने आम खाने दूंगा। कहें आम जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त को जरूर पूरा करेंगे। आप दोनों को जितने आम खाने हैं, पहले उस गुलाब के उतने फूल तोड़ो, तभी मैं आपको आम खाने दूंगा। बस इतनी सी बात है पेड़ जी, हम अभी उस गुलाब के फूल तोड़ देते हैं। ऐसा कहकर गौरी और कालू गुलाब के पास चले जाते हैं और उसके फूल तोड़कर जमीन पर गिराने लगते हैं। आप दोनों मेरे फूल क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? कृपया करके मेरे फूल ना तोड़ें।
छोटे गुलाब, उस आम के पेड़ ने शर्त रखी है, जो भी उसके आम खाएगा पहले तुम्हारे फूल तोड़ेगा, इसीलिए हम तुम्हारे फूल तोड़ने आए हैं। ये आम के पेड़ ने कैसी अजीब शर्त रखी है। इस तरह से तो मेरे सारे फूल खत्म हो जाएंगे और मैं फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगूंगा। हमें तुम्हारे अच्छे लगने से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ रसीले आमों से मतलब है। चलो कालू जी, अब हम आम खाते हैं। ऐसा कहकर गोरी और कालू आम खाने चले जाते हैं। आम का पेड़ गुलाब के फूलों को जमीन पर गिरा देख बहुत खुश होता है। वाह गौरी और कालू, आपने तो कितने सारे फूल तोड़ दिए हैं, अब आप जी भर कर मेरे आम खा सकते हो। फिर इसी तरह से जो भी पक्षी आम खाने आता पेड़ की शर्त मानकर गुलाब तोड़ने चला जाता है। इसी तरह से गुलाब के फूल कम होते जा रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर गुलाब के टूटे फूलों पर पड़ती है। गुलाब भैया, आपके इतने सारे फूल किसने तोड़े हैं? चिड़िया, इस आम के पेड़ ने शर्त रखी है, जो भी जितने आम खाएगा पहले उतने मेरे फूल तोड़ेगा, इसीलिए पक्षी आम खाने से पहले मेरे फूल तोड़ जाते हैं। ये तो भैया गलत बात है आम के पेड़ की, उन्हें ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है और उससे कहने लगती है, पेड़ भाई, आपको गुलाब के फूल नहीं तुड़वाने चाहिए। आप गुलाब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चिड़िया, मेरे होते हुए कोई और उस गुलाब की तारीफ करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उसके सारे फूल तुड़वा दूंगा। पेड़ भैया, आप गुलाब के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके सारे फूल खत्म हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ चिड़िया, कि उस गुलाब पर एक भी फूल ना रहे और इस पूरे जंगल में मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं। पेड़ भैया, अब आप ऐसा ना करें। गुलाब के पेड़ को बहुत दुख होता है, आखिर वो भी आपका पेड़ साथी है। चिड़िया, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। अगर आपको भी आम खाने हैं तो शर्त के अनुसार फूल तोड़ने होंगे। आम के पेड़ की यह बात सुनकर गुलाब का पेड़ और भी दुखी हो जाता है। ये आम का पेड़ मेरे सारे गुलाब तुड़वा कर ही रहेगा, पता नहीं इतनी नफरत मुझसे क्यों करता है। फिर इसी तरह से समय बीतने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि गुलाब के पेड़ पर एक भी फूल नहीं होता। यह देखकर आम का पेड़ बहुत खुश होता है। कितना बुरा लग रहा है रे तू, अब तो तुझ पे एक भी फूल नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। बड़े पेड़, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, समय से पहले ही मेरे सारे फूल तुड़वा दिए। भगवान इसकी सजा आपको जरूर देगा। चुप कर जा कमजोर छोटे गुलाब, अभी तो तेरे फूल ही तुड़वाए हैं, अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरी जबान भी कटवा दूंगा। हुक्म करें आम जी, हम आज ही इस गुलाब को काट देते हैं। हाँ गौरी जी, ये छोटा गुलाब अपने आम के पेड़ से कैसे जबान लड़ाता है, लगता है कल इसको काटना ही पड़ेगा। कालू और गोरी की यह बात सुनकर गुलाब का पेड़ डर जाता है और उनसे कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आज के बाद आपके आगे मुंह तक नहीं खोलूंगा, कृपया करके मुझे काटने के बारे में ना सोचें। गुलाब को रोता देख आम का पेड़ हंसने लगता है। अरे पक्षियों, बेचारे कमजोर को मत काटो, वैसे भी यह अपने फूलों के गम में मरा पड़ा है, बस सांसें ही तो चल रही हैं। ठीक है पेड़ जी, अगर आज के बाद इस गुलाब ने आपसे दोबारा जबान लड़ाई तो हम इसको काट फेंकेंगे। फिर गोरी और कालू वहाँ से आम लेकर चले जाते हैं। आम का पेड़ यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं, एकदम आमों से भरा हुआ, और गुलाब के सारे सुंदर फूल मैंने कुछ ही दिनों में खत्म करवा दिए। अब मुझसे सुंदर इस जंगल में कोई नहीं है। आम का पेड़ ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। फिर अचानक रात को तेज तूफान आता है और आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। उसके सारे पके आम जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। अरे, ये तूफान अचानक से कैसे आ गया? ये तो थोड़ी देर में मेरे सारे आमों को नीचे गिरा देगा। अब मैं क्या करूं? पेड़ के सारे आम जमीन पर गिर जाते हैं और उस पर एक भी आम नहीं बचता। अब वो भी गुलाब की तरह खाली हो गया था। धीरज रखें आम के पेड़,
अगले साल आप पर खूब ढेर सारे आम फिर से लगेंगे। गुलाब की ऐसी बातें सुनकर आम का पेड़ और भी दुखी हो जाता है। माफ कर दो छोटे गुलाब, मैं अपने आमों के घमंड में अंधा हो गया था, जो आपका दर्द देख नहीं पाया और सारे फूल तुड़वा दिए। लगता है भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। फिर इस तरह से आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वह उस दिन के बाद छोटे गुलाब से नफरत करना बंद कर देता है और फिर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते